स्पेलराइड के अंदर ZnSC है और इन दोनों को पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं है? इन दोनों को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ्स। क्या है ये? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड। ये क्या है? पॉलीमॉर्फ्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम कंपाउंड, ये बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स। जैसे स्पेलराइड की पैकिंग होती है CCP के अंदर, और वुडजाइड की पैकिंग होती है HCP के अंदर। वुडजाइड की पैकिंग HCP में। तो अगर इसकी CCP में है तो इसकी जेड की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो, जेड की वैल्यू कितनी होगी इसकी? 4। और इसकी अगर HCP में तो कितनी होगी जेड की वैल्यू? 6। समझ आएगा नहीं? ये याद रखना है। तो तुम्हें पॉलीमॉर्फ्स क्लियर हो गया यहाँ से क्या? ये क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड। और आइसोमॉर्फ्स क्या थे? सेम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। सेम, जैसे MgSO4 डॉट 7H2O, ZnSO4 डॉट 7H2O, FeSO4 डॉट 7H2O। ये इसे बोलते हैं एप्सम सॉल्ट, पता है कि नहीं? एप्सम, EPSOM, एप्सम सॉल्ट। ये तीनों क्या है? आइसोमॉर्फ। ये इसका नाम क्या है? व्हाइट विट्रियोल। व्हाइट विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल तुमको पता है क्या होता है? ब्लू विट्रियोल क्या होता है? CSO4.5H2। और ये क्या है? ग्रीन विट्रियोल। और इसका तो तुम्हें हीटिंग वर्क याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। गर्म करते तो क्या मिलता है? पहले SO4 आएगा, फिर क्या मिलेगा? गर्म याद है तेरे को इसमें? फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, बोल। सर FeO+S। दोबारा बोल। हाँ, सर तू FeO सही प्लस बोल रहा है। SO3। हाँ, इसका सही है, क्रिस का सही है बिल्कुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ IIT के अंदर। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ सर, वो ग्रीन कलर बताया में। हुआ था कि दो हाँ, सल्फर ग्रीन की कलर में। अच्छा, ऑप्शन देख के याद आ जाता है तेरे को कर्व। हाँ सर, ऑप्शन देख के आ जाता। दो सल्फर की गैसेस कौन सा कंपाउंड देगा एक साथ? तो ये Fe को गर्म करते हैं ना, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये तीनों हैं पॉलीमॉर्फ्स। चलो, ये नहीं पढ़ाना था, ये मैंने वैसे बता दी। ये तीनों आइसोमॉर्फ्स हैं। ये तीनों क्या है? आइसोमॉर्फ्स। तो इसमें क्या है? सेम स्ट्रक्चर है और डिफरेंट कंपाउंड। वो जस्ट उल्टा है ना सब पॉलीमॉर्फ्स का, सेम स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। अच्छा, अब जेड की वैल्यू 4 है इसमें। अब हमें पढ़ना है मेन, ये पढ़ना है, इसका इससे कोई मतलब नहीं हमारा। वुड साइड एक होता है, वुडस्टाइड भी होता है। कंफ्यूज नहीं होना, वुडस्टाइड स्ट्रक्चर बोलेगा तो Ni.98। ये वुडस्टाइड का स्ट्रक्चर होता है, ये आगे बताऊंगा। अब ZnS का स्ट्रक्चर प्लेसमेंट कैसे कैसे है? S2 माइनस कहां पे आएंगे फिर दोबारा? बोलो कहां आएंगे? कॉर्नर प्लस, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। क्या है यहाँ पे? S2 माइनस, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। और Zn2 प्लस कहां आएगा? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्या समझ आ गई? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे क्या आएगा? Zn2 प्लस। कोई आउट तो नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? S2 माइनस कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे है, Zn2 प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। Zn2 प्लस कहां पे? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे। देखते हैं आंसर, बोल दो क्या आएगा ये। 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6 3 आएगा ना कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। और Zn2 प्लस कितने आ जाएंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 8। 8 में से कितने आएंगे? 4। तो फॉर्मूला क्या आ गया? Zn4 S4। जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 4। लेकिन अगर मैं तुम्हें 4 Zn2 प्लस दे दूं और 4 S2 माइनस, तो क्या तुम एक यूनिट सेल बना लोगे? 4 Zn2 प्लस दे दिए, 4 S2 माइनस दे दिए, क्या एक यूनिट सेल बन जाएगा ZnS का? नहीं बने। बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, इसमें हमें कितने चाहिए? 14 S2 माइनस और 4 Zn2 प्लस। ऐसे ही अगर मैं तुम्हें 4 Na प्लस दे दूं और 4 Cl दे दूं, क्या हम एक यूनिट सेल NaCl का बना लेंगे? नहीं। वी नीड हाउ मेनी आयंस? टोटल आयंस कितने चाहिए हमें टू मेक वन यूनिट सेल ऑफ NaCl? 27। 14 तो Cl नेगेटिव और 13 Na प्लस। क्या क्लियर नहीं बातें सारी? यहाँ तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ तक इजी है पार्ट सारा। ये कुछ नहीं बताया मैंने इसके अंदर तुम्हें। स्ट्रक्चर ये है, जनरल स्ट्रक्चर है। एग्जांपल इसकी वही, एग्जांपल इसकी जो उधर एक्सेप्शन थी ना, इसमें हाइलाइट्स को कॉपर लग देना पहले। CuF, CuCl, CuBr, Cui। इसके अलावा वहां पे एक्सेप्शन क्या याद है? AgI एक्सेप्शन में था।
BES एक्सेप्शन में था, तो ये एग्जांपल आ जाएंगे है ना, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा, ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। देखो ZNS का स्ट्रक्चर S2 माइनस 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 S2 माइनस, कॉर्नर पे और कहां पे है, हर एक फेज के सेंटर पे। क्या समझ आ गया इतना? रेड से मैंने क्या रखे हैं, S2 माइनस, रेड से क्या रखा है, S2 माइनस। अब Zn2 प्लस कहां पे है, ऑल्टरनेट टेट्रल पॉइंट्स, यानी जैसे अगर ये लेंथ है, ये एक लेंथ है, तो एक साइड से रखा Zn2 प्लस 1/4 डिस्टेंस, क्लियर है कि नहीं है? Zn2 प्लस कहां, ऑल्टरनेट टेट्रल पॉइंट, टेट्रल पॉइंट कहां पे होते हैं, वन, यहां से गोल्डन आएगा, यहां से 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस, समझ आ गया कि नहीं है? तो इसमें अगर मैं कहूं कौन से दो एटम टच में हैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा Zn2 प्लस को, Zn2 प्लस जो यहां से निकल रहा है उसको कौन टच कर रहा है 1/4 डिस्टेंस पे, कौन कौन टच करेगा, एक कॉर्नर वाला Cl माइनस, और उस पॉइंट से तीन फेस निकल रहे हैं, एक सीलिंग, एक ये वाली वॉल, एक ये वाली वॉल, वो टच करेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, √3/4a इज इक्वल टू R Zn2 प्लस R S2 माइनस। क्या ये समझ आ गया है? ये लाइन समझ आ गई कि नहीं? 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉर्डर डायगोनल पे दोनों टच हो रहे हैं कि नहीं, 1/4 डिस्टेंस अलोंग द बॉर्डर डायगोनल दोनों टच हो रहे हैं कि नहीं? तो R Zn2 प्लस प्लस R S2 माइनस इज इक्वल टू √3/4a, जो क्या आएगा, √3/4। समझ आ गया कि नहीं? तो इसको दिमाग में रखना, √3/4 इज इक्वल टू R Zn2 प्लस प्लस R S2। तो अब यहाँ पे ये लाइन भूलना नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये निकल गया यहाँ पे, नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सर एक बार बता दोगे उसको कौन कौन टच कर रहे थे? Zn2 प्लस जो 1/4 डिस्टेंस पे है ना, उसको एक कॉर्नर वाला और उस कॉर्नर से जो तीन फेस निकल रहे हैं वो फेस सेंटर वाले, अच्छा। समझ गया कि नहीं? ठीक है सर। यस सर, समझ गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा इसमें, सर एक सेकंड बताओ। डायरेक्ट बोलना जल्दी एक। से, इसमें ZNS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया ना, 4:4, यस सर। 4 आएगा कॉर्नर वाले, एक कॉर्नर से 8 बॉडी डायमीटर निकलते हैं, पता है ना? 8 में से 4, 4 पे क्या होगा, Zn2 प्लस, ऑल्टरनेट बोला है ना, 4 पे होगा, और एक Zn2 प्लस तुम्हें बताई दिया मैंने, 4 से हो रहा है, पता है कि नहीं? तो 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर है, जिंक ब्लेंडेड, हम पढ़ क्या रहे हैं, स्पेल हेराइड, स्पेल हेराइड, वुडजाइट नहीं पढ़ रहे, जिंक ब्लेंडेड दोनों। जेडएनएस कोई पूछेगा, जेडएनएस जिंक ब्लेंडेड का फॉर्मूला क्या है, तो पूछा हुआ ऑब्जेक्ट, तो क्या फॉर्मूला है, जेडएनएस। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं, कोई डाउट है किसी? चलो ये हो गया यहाँ पे। और इसमें कोई इसका भी क्या आएगा, एक्सपेंडेड फेज दैट बता दिया मैंने, R Zn2 प्लस अपन में R S2 माइनस कितना आना चाहिए, 0.225, आइडियली ये आना चाहिए कि नहीं, but value comes out to be 0.4, therefore S2 minus move apart, hence Zn structure is expanded phase lattice, बता दिया ना पीछे भी, radius ratio comes out to be greater than expected, इसलिए इसका expanded phase lattice, इसलिए इसका भी expanded phase lattice। और Zn के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल बताऊंगा मैं आपको, Zn के स्ट्रक्चर में जितने भी जिंक का सब हटा दो, जितने भी H2 माइनस सब हटा दो और लगा दो कार्बन, ये बन गया डायमंड का स्ट्रक्चर। ये डायमंड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। डायमंड मैंने अभी तुम्हें कहां पढ़ाया था, रिसेंटली अभी पढ़ाया महीने के अंदर ही। हाँ, पी ब्लॉक के अंदर पढ़ाया था, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरी। मैंने बोला डायमंड के स्ट्रक्चर में एक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 8 एटम आ गए ना, 8 अभी, क्योंकि 4 Zn2 प्लस थे, 4 S2 माइनस, अब उन चारों की जगह क्या आ गया है, कार्बन, तो कितने एटम आ गए, एक यूनिट सेल में 8 एटम, 8 कार्बन एटम। पैकिंग फ्रैक्शन याद है इसकी, क्या निकलवाई थी पैकिंग फ्रैक्शन? सर 91% के आसपास थी। नहीं नहीं नहीं, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन थी 34%, 0.34, याद रखना, निकाल के देना इसको, पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के देना इसकी, पैकिंग फ्रैक्शन NaCl के सेक्टर में निकालो तुम, NaCl के सेक्टर की भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए। 4 क्या है, Na प्लस, 4 क्या है, Cl माइनस, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालना आना चाहिए, 4 Na प्लस 4 Cl, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना आना चाहिए। समझ आ गया तो कि नहीं, पैकिंग फ्रैक्शन जरूर निकालना।
NaCl स्ट्रक्चर की भी, ZnS स्ट्रक्चर भी, डायमंड की जरूर निकालना, ये पूछ हुई है पेपर, डायमंड की 0.34 आएगी। RNA प्लस को क्या लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, पॉइंट, आर जेड प्लस को क्या लिख देंगे, 0.225 RS2 माइनस, समझिए कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। नोट कर लिया तक, समझ आ गया था कि नहीं। नेक्स्ट, पैकिंग फ्रैक्शन सबकी निकालने आनी चाहिए। नेक्स्ट सब है, जेडन स्ट्रक्चर में यही करना तुम्हें। अब CHCl भी लिख दो, CHCl टाइप, CHCl टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, CHCl टाइप, सीजियम क्लोराइड, इसमें Cl माइनस होंगे कॉर्नर पे, ये FCC में नहीं है, CS प्लस है बॉडी के सेंटर, CS प्लस है बॉडी के सेंटर, कॉर्नर पे क्या है, और बॉडी के सेंटर पे क्या आएगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या ये कोऑर्डिनेशन में कितना है इसमें, 8। कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 8:8, नहीं समझाया, जो CS प्लस बॉडी के सेंटर पे है वो 8 कॉर्नर से टच हो रहा है, और एक जो कॉर्नर वाला आइटम है उससे 8 डायगोनल बनेंगे, एक कॉर्नर वाले आइटम से कितने डायगोनल निकलते हैं, 8, 8 रूम टच होते हैं ना, तो 8 के बॉडी सेंटर पे होगा कि नहीं CS प्लस, तो 8:8 पोजीशन पर है, और ये लेंथ निकाल लो बस कितनी है, इसके सेंटर से इसके सेंटर की लेंथ कितनी आएगी, √3/2 है, √3/2 है, क्या आ जाएगा, R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस, क्या समझ आ गया, R ऑफ CS प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ये होगा कि नहीं, बॉडी के सेंटर पे है बिल्कुल ये। और इसमें एग्जांपल्स तो हैलाइड्स ऑफ सीजियम एंड थैलियम, हैलाइड्स ऑफ सीजियम थैलियम की हैलाइड जो TLCl, TLBr, TLCN, CSCl, CSBr, है ना, ये सब इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर आएंगे। अच्छा, ये क्या ये एक आइडियल BCC स्ट्रक्चर है, इज इट एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर और नॉट, सर नहीं है। ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव, ये नहीं है ध्यान, आइडियल BCC मतलब क्या होता है, एक ही टाइप का एटम, सारे एटम क्या होते हैं, सेम टाइप के, क्या सारे सेम टाइप के एटम, इट इज नॉट एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन आइडियल BCC स्ट्रक्चर, ये आइडियल BCC स्ट्रक्चर नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं है? इसमें भी पैकिंग फ्रिक्शन निकालना आना चाहिए, इसके अंदर भी पैकिंग फ्रिक्शन निकालना आना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं है? CS प्लस के सेकंड ईयर चेंबर कितना होगा बताओ, देखो इसका आंसर निकलता है, जो चैप्टर समझ आ रहा है, CS प्लस के सेकंड ईयर चेंबर कितने होंगे और कितने डिस्टेंस पे होंगे, IIT का क्वेश्चन है एडवांस में, देखते हैं कैसा सही निकलता है, CS प्लस के सेकंड ईयर चेंबर कितने और कितने डिस्टेंस पे, 6 निकाला, और डिस्टेंस ए, एक आयुष ने सबसे पहले बोला है, और कोई, 6 तो और ए, मेरा भी आ गया था। कितना आया, बस वही 6 और 1। 6 और ए, बॉडी के सेंटर पे CS प्लस है, दूसरा CS प्लस का हो गया दूसरे रूम के बॉडी सेंटर, 6 वॉल है, 4 ये वाली वॉल और एक फ्लोर और एक फ्लोर और एक सीलिंग, हो जाएंगे 6 कि नहीं, 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, ये एडवांस क्वेश्चन है IIT का, हाँ, ये आंसर, इससे गलत आएगा आंसर, 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट, यानी क्लियर हो गया ना, दिमाग निकल गया था कि नहीं आंसर, 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट्स। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट इसके अंदर चलो ये भी नोट कर लो, CaF2 स्ट्रक्चर जल्दी से, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, फ्लोर स्पार CaF2, फ्लोर स्पार CaF2, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CaF2 फ्लोर स्पार, ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कैटायन पैकिंग करता है, C पैकिंग करता है, और ये आता है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, और F माइनस आता है ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, F माइनस कहां पे आता है, ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, F माइनस आता है ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, क्लियर है कि नहीं है। अब ये कितने आएंगे बोलो, निशा तुम बताओ कितने आएंगे टोटल,
सी ए कितने आएंगे, एफ कितने आएंगे? कीर्ति तुम भी ट्राई करो, सी ए कितने आएंगे, एफ कितने आएंगे? हाँ बहुत अच्छे। और एफ? एफ कितने आएंगे? 8 आएंगे ना, सोच के। टर्टल वर्ड कहाँ पे होते हैं? 1/4 डिस्टेंस अराउंड वर्ड, डबल नहीं आते थे? टर्टल वर्ड इज डबल नंबर ऑफ स्फीयर्स, याद आ गया कि नहीं? तो सी ए 4 एफ 8, सी ए 4 एफ 8, इसको लिखते हैं ना 4 सी एफ 2, नहीं लिखते? तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी होगी इसकी भी? हमारे पास अंदर जेड की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी रैंक कितनी होगी? 4। क्लियर हो गया कि नहीं है? इफेक्टिव वर्ड्स में कितने हैं इसके? 4। इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट्स 4 आएगी। और कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? कोऑर्डिनेशन पर सीए का, सीए का कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? 8। और एफ का कितना आएगा? 4। क्लियर है? ये उल्टा आता है, जैसे देखो सीए कितने आए थे? 4। कोऑर्डिनेशन में कितना आया? 8। एफ कितने आए थे? 8। कोऑर्डिनेशन में कितना आया? 4। उल्टा आया कि नहीं? जैसे ये उल्टा आता है हमेशा, ये भी पूछा ऑब्जेक्टिव के अंदर, ये ऐसा उल्टा आएगा। अब एक दूसरा स्ट्रक्चर Na2, इसे बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसका होता है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। कोरंडम का स्ट्रक्चर, कार्बोरंडम का स्ट्रक्चर, ये देख लेना एक बार बुक से, ऑब्जेक्टिव करोगे तो आएंगे इस टाइप के, और याद कर लेना उसको। कोरंडम का, कार्बोरंडम का, परबोक्साइड का, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। फेराइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसका। O2 माइनस होता है हमारे कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। और Na प्लस होते हैं कहाँ पे? कॉल टेट्रावोल्ट। इसलिए इसको बोला एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्यों बोला एंटी फ्लोराइड? क्योंकि उसमें पैकिंग कौन कर रहा है? कैटायन के एनायन? CF2 में कौन कर रहा है मेन पैकिंग? कैटायन। सी कर रहा है, और इधर कौन कर रहा है? एनायन। इसलिए क्या बोल दिया इसको? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? Na8O4, Na8O4, तो 4 Na2 लिखते हैं इसको भी, जेड की वैल्यू 4 आ गई। Na का कोऑर्डिनेशन कितना होगा? उल्टा 4 हो जाएगा, और वो का कितना आ जाएगा? 8। क्या समझ आ गया? निकाल लोगे ना इसको कोऑर्डिनेशन पर भी? तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर से ये भी तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट में बना लो, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चन करो जरा। देखो पहला क्वेश्चन है, कैटायन का रेडियस दे रखा है R प्लस दे रखा है। कैटायन का रेडियस RA प्लस लिख दो ना, ताकि तुम्हें याद रहे कि कैटायन का रेडियस ये है 100 पिकोमीटर। R B दे रखा है माइनस वाला से 400 पिकोमीटर। तुम्हें निकालना है लैटिस पैरामीटर क्या होगा। लैटिस पैरामीटर मतलब क्या है, क्या निकालना तुम्हें? लैटिस पैरामीटर मतलब क्या निकालना तुम्हें? लैटिस पैरामीटर्स क्या थे? लैटिस पैरामीटर मींस एजेस और एंगल बिटवीन एजेस, याद आ गया कि नहीं? लैटिस पैरामीटर तो यानी तुम्हें एज लेंथ निकालनी है। पहला क्वेश्चन। दूसरा, आर ए प्लस दे रखा है 50 पिकोमीटर, आर बी माइनस दे रखा है 150 पिकोमीटर। तीसरा, आर ए प्लस दे रखा है 200 पिकोमीटर, आर बी माइनस दे रखा है 400 पिकोमीटर। फिर वही निकालना है, एक सब में क्या निकालना है? सब में क्या निकालना है? एज लेंथ। सही ना, सब में क्या निकालना है? एज लेंथ। दिया आर ए प्लस दे रखा है 100 पिकोमीटर, आर बी माइनस निकालना है तुम्हें। इफ इट इज आर बी माइनस मैक्सिमम निकालना है। आर बी माइनस क्या निकालना है? मैक्सिमम। इफ कैटायन इज इन टेट्राहेड्रल बॉन्ड। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? करो ये 4 क्वेश्चन।
सर ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? आर ए प्लस दे रखा है 100 पिकोमीटर, और आर बी माइनस मैक्सिमम निकालना है अगर कैटायन टेट्राइल में। ठीक है सर।
गर्व। यस सर। ये सुन लिया सारे तेरे? सही है गलत है? सर एक सेकंड बता दो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो पहले क्यों नहीं बोला? म्यूट कर रखा था मैंने। चल अभी मैं हिंट दे दूंगा एक बार जल्दी से। सर ये हाँ सर, फर्स्ट वाले का 2000/√3 सही है, ये 1200 पिकोमीटर वाला भी सही है। और लास्ट वाले का हम्म। क्या है मेरा? लास्ट वाले का 1200 मीटर है, 800/√3 है। हाँ 800/√3 सही है, जो लास्ट वाला है उसका मेरा 444.44 आ रहा है। अच्छा, लास्ट वाले का जो तो फिर 1200 आएगा ना, ये वो है, NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। थर्ड वाले का आ रहा है 1200। हाँ थर्ड वाले, लास्ट वाला मैंने बताया नहीं अभी। हाँ लास्ट वाले का लास्ट कुछ, वाला आर बाकी प्लस सही। अपन में आर माइनस, टेट्राहेड्रल में है तो 2.225 से 0.414 रहेगा। अब आर माइनस को मैक्सिमम होने के लिए क्या लोगे, 0.225 की 0.412? पॉइंट पॉइंट टू 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 फाइव यार, फाइव उतना गलती हो जाती है। 0.225 लेंगे इसमें, तो आर प्लस की वैल्यू है 100 अपॉन में आर माइनस, दिस इज टू 0.225, दिस इज टू 0.225, तो आर माइनस जो आएगा वो 100 अपॉन में 0.225 आएगा पिकोमीटर। क्या समझ आ गए? समझ आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? किससे सही है सर चारों? एक सेकंड सर, फिर इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करके देख रहा हूँ। नहीं, ये किया कि नहीं, बस ये चेक कर लेना सर, ये चेक कर ले किया कि नहीं। सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया था लेकिन सेम ही आंसर आ रहा है। अलग तरीके से क्या मतलब, यही तो करेगा और कुछ तो थोड़ी तरीके लगाएंगे। सर मैंने तो अच्छा एक मिनट, मतलब, 10 मैंने आर टेट्राहेड्रल निकाला पहले, फिर ए के साथ रिलेशन हाँ। निकाला, फिर निकाला था। अच्छा। तो फिर उससे यही आ रहा है सेम। अच्छा चल कुछ नहीं, 10 मिनट के लिए रिज्वाइन करना है। मैं एक न्यूमेरिकल एक टाइप और करा रहा हूँ।